नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हुकूमत तेलंगाना ने नारायणपुर डैम से जुराला प्रोजेक्ट को 3 TMC पानी छोड़ने की कर्नाटक हुकूमत से दरखास्त की है। पानी की शदीद संगीन सूरत हाल के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी T विजय भास्कर को एक मकतूब रवाना किया है। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने भी इस खुसूस में चीफ मिनिस्टर कर्नाटक कुमारस्वामी से फ़ोन पर बातचीत की, जिस पर उन्होंने ज़रूरी कार्रवाई का तयक़ुन दिया है। वारसीगुड़ा सिकंदराबाद में कल रात एक बारात में खुशी का माहौल उस वक्त गम में तब्दील होगा जब एक टाटा AC ट्रक के घुस जाने के नतीजे में एक शख्स बरसर मौका हलाक होगा, जबकि दीगर 4 अफराद जख्मी हो गए। महलूक की शिनाख्त 50 साल कुमरैया की हैसियत से की गई। बताया जाता है कि एक कम उम्र लड़का ये ट्रक, जिसे छोटा हाथी भी कहा जाता है, चला रहा था, जो बेकाबू हो गया। पुलिस चिलगड़गुड़ा मसरूफ़ तहकीकात है। साबिक रुकन असम्बली कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इंटरमीडिएट के नताइज पर रियासत में जो बवाल मचा है उसके लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को जिम्मेदार ठहराया। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वेंकट रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर एक रियासत नहीं संभाल सकते तो वो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब कैसे देख सकते हैं। उन्होंने ग्लोबल रीना टेक्नोलॉजी से चीफ मिनिस्टर के फर्जंद KT रामाराव से ताल्लुक़ के बारे में हुकूमत को वजाहत करने का मुतालबा किया, क्योंकि ग्लोबीना का MD KT रामाराव का कजिन विजेंद्र राव है। साबिक वजीर पुन्नाला लक्ष्मैया ने गांधी भवन में यूथ कांग्रेस की भूख हड़ताल कैंप पर पहुंचकर तलबा से हमदर्दी का इजहार किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने रियासती हुकूमत पर तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR फार्म हाउस पर चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। उन्हें रियासत के सबसे बड़े मसले से निपटने की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने वज़ीर तालीम जगदीश रेड्डी की बरतरफी का भी मुतालबा किया। साउथ जोन की टास्क फोर्स ने मंशियात के कारोबार में मुलविस एक बैनुरियासती टोली के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 28 ग्राम हीरोइन और 5 मोबाइल फ़ोन जब्त किए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि कामाटीपुरे का रहने वाला 23 साल इसाक मोइनुद्दीन, जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, फिल्मों में काम करने का शौक़ रखता था। चुनाचे वो 2015 में अपने अरकान ख़ानदान को बिना बताए बम्बई चला गया, लेकिन वहाँ उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। चुनाचे वो बारों और पब में DJ का असिस्टेंट बन गया और स्टेज शो मुनज़्ज़म करने लगा। इसी दौरान वो मंशियात का आदी भी हो गया। उस्मान शेख और मोहम्मद रईस खान नामी 2 अफराद से उसने ड्रग खरीदने लगा। उस्मान शेख और मोहम्मद रईस खान से ड्रग्स खरीदने लगा। इसाक अपने इस कारोबार से अपने हल्के दोस्त अहबाब में काफ़ी मकबूल हो गया। चुनाचे वो हैदराबाद आकर महंगी कीमत पर मंशियात बेचने लगा ताकि जल्दी दौलतमंद बन जाए। वो 29 अप्रैल को मुंबई के समत खां के हमरा हैदराबाद आया था और अपने चंद साथियों को मार्केटिंग के काम पर लगा दिया। पुलिस ने उसके साथियों याकूतपुरे के ख्वाजा मोइनुद्दीन, कुरमागुड़े के सैयद वाजिद, हुसैन आलम के अभिषेक पारेख को गिरफ्तार कर लिया। ड्रग सरबराह करने वाला उस्मान शेख के अलावा मदनपेट का शेख वहीद और ईदी बाजार का अमीर अली मफरूर हैं। दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और मेडिकल के लिए MCET के इम्तिहानात का आज से आगाज़ हो गया। जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी MCET के इम्तिहान की निगरान है। आज इंजीनियरिंग के लिए इम्तिहान का पहला दिन था। हफ्ता और इतवार को भी यही इम्तिहान होगा, जबकि एग्रीकल्चर और मेडिकल के लिए 8 और 9 को टेस्ट होगा। जुमला 2.17 लाख उम्मीदवार इन इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके कोकापेट में मेगा स्टार चिरंजीवी के फार्म हाउस पर आज सुबह आतिशबाजी का मुहिब हादसा पेश आया, जिसमें उनकी आने वाली फिल्म सायरा नरसिम्हा रेड्डी का कास्ट जलकर खाकस्तर हो गया। ताहम इस वाक़े में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। ये सेट फाइबर, लकड़ी और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया गया था
और हफ्ते से यहाँ शूटिंग होने वाली थी। सेट की तैयारी के काम में मसरूफ लोगों ने आग के शोलों को देखकर करीबी फायर स्टेशन को मुत्तला किया, जिसने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट हादसे का सबब बताया जाता है। पुलिस नासरंगी के मुताबिक जो इस मामले की तहकीकात में मसरूफ है, नुकसान का अंदाजा लाखों रुपए में हो सकता है। वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने तयक़ुन दिया है कि वो अंबरपेट में मुनदमा ख़दीम मस्जिद खाना का कल मुआयना करेंगे और इसकी दोबारा तामीर के काम का आगाज़ करवाएंगे। वो अंबरपेट के सैकड़ों मुसलमानों के एक वफद से बातचीत कर रहे थे जो बल्दिया की निहंदमी कार्रवाई के खिलाफ बेहतर एहतजाज दफ्तर वक्फ बोर्ड पर धरना देने के लिए पहुंचा था। मुसलमानों ने बताया कि औकाफ में मस्जिद रजिस्टर्ड है और बल्दिया ने रात की तारीकी में सड़क की तोसी के नाम पर इस मस्जिद को मुनज़्ज़म कर दिया और मुतवल्ली को 6 करोड़ रुपए की अदायगी का दावा भी किया है। मोहम्मद सलीम ने इस मामले में वक्फ बोर्ड के तसाहुल के लिए जिम्मेदार एक अहदेदार की मुअत्तली का भी हुक्म दे दिया। रेलवे पुलिस ने दावा किया है कि सिकंदराबाद स्टेशन पर गुज़श्ता दिनों महाराष्ट्र के जिन 2 अफराद के पास से तलाई बिस्किट बरामद हुए थे, उनका ताल्लुक स्विट्जरलैंड से स्मगलिंग करने वाली एक टोली से है। बताया जाता है कि नांदेड़ के मुतवतिन विशाल राजाराम और निखिल वर्मा के पास से 45 लाख रुपए मालियती तलाई बिस्किट जब्त किए गए थे और उनके पास उसके दस्तावेजात नहीं थे। कस्टम्स के हुकाम ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर कल रात देर गए दुबई से हैदराबाद आने वाले एक मुसाफिर के पास से 19 लाख रुपये मालियती सोना जब्त किया, जो कि खवातीन के इस्तेमाल में आने वाले पर्सेस के बेल्ट और बटन में छुपे हुए थे। मुसाफिर से मजीद पूछताछ जारी है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर हफ्ता कम से कम 1 या 2 अफराद सोने की स्मगलिंग करते हुए पकड़े जा रहे हैं। जीएचएमसी से कानून साज काउंसिल के लिए दोबारा मुंतखब होने वाले एम प्रभाकर राव ने आज डिप्टी चेयरमैन एन विद्यासागर के इजलास पर अपनी रुकनीत का हलफ ले लिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली, एमएलसी फारूक हुसैन और टीआरएस के दीगर कायदीन मौजूद थे। वाज़ेह है कि प्रभाकर राव इससे पहले कांग्रेस के टिकट पर एमएलसी मुंतखब हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के कारगुज़ार सदर कुसुमा कुमार ने कहा है कि रियासत में इंटरमीडिएट के नताइज पर तलबा की खुदकशी के वाक़यात हुकूमत की नाअहली का सबूत है। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और केटी रामाराव की खामोशी से जाहिर होता है कि उनका खून भी सफ़ीद हो चुका है। ग्लोबरीना टेक्नोलॉजी जो इस धांधलियों के लिए जिम्मेदार है, उसके मालिक को कड़ी सज़ा देनी चाहिए। इंटरमीडिएट नताइज में धांधलियों के खिलाफ यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों तलबा की भूख हड़ताल आज दूसरे दिन में दाखिल हो गई। गांधी भवन में मुनज़्ज़म करदा 48 घंटों की भूख हड़ताल की क़यादत यूथ कांग्रेस सदर अनिल कुमार और एनएसयूआई के सदर वेंकट रेड्डी कर रहे हैं। उन्होंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के लापरवाह अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और खुदकशी करने वाले 24 तलबा को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का मुतालबा किया। नेरेटमेंट की एक तालिबा अनामिका, जिसने इम्तिहानात में नाकामी से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकशी कर ली थी, उसकी वालदा ने भी भूख हड़ताल कैंप पहुंचकर यगानगत का इजहार किया और हुकूमत से कहा कि वह कम से कम अब होश के नाखून ले और तलबा को खुदकशी करने के इकदाम से बाज रखने के लिए आगे आए। जिन तलबा की हक़तलफ़ी हुई उसका इजाला किया जाए। उन्होंने इंटरमीडिएट नाकाम तलबा से अपील की कि वो खुदकशी जैसे इकदाम से बाज रहें और जमहूरी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए अपनी लड़ाई जारी रखें। पुलिस मलकाजगिरी की एसओटी ने तारनाका के एक 28 साल ईसाई नौजवान जेशवा रोहित सैमुअल के कत्ल के केस को हल कर लिया है और इस सिलसिले में उसके ख़ास दोस्त टीचर्स कॉलोनी के साकिन 34 साल कीसपर तेज को और उसके 3 साथियों मोहम्मद इस्लाम, बी बाबू और मोहम्मद फरहान को गिरफ्तार कर लिया है। सैमुअल की नाश 21 मई को मौलाली के रेलवे स्टेशन की पटरियों पर दस्तयाब हुई थी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी उमा महेश्वर शर्मा ने मीडिया को बताया कि सैमुअल ने चंद माह पहले एक पार्टी में केसर तेज की बेइज्जती की थी। तब से दोनों में मखासमत हो गई थी।
चुनाचे केसर तीज ने चुनाचे केसर ने सामुएल को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और अपने दोस्तों के हमरा 29 अप्रैल को रात पार्टी के नाम पर तलब किया। अब 30 अप्रैल की दरमियानी शब उसका कत्ल करके उसकी नाश मौलाली रेलवे स्टेशन की पटरियों पर फेंक दिया। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से 2 बाइक और कत्ल में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार बरामद कर लिए हैं। इंस्पेक्टर मनमोहन राव और उनकी टीम ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। आईएनडी टुडे के सक्सेस स्टोरी के सिलसिले में साबिका में अपने कारोबार को शहर में कामयाबी के साथ फैलाते हुए जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाले कारोबारी सैयद इस्माइल साहब ने अभी आईएनडी टुडे के साथ खास बातचीत में बतलाया है कि सभी चाहने वालों की दुआओं के नतीजे में इनका कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ रहा है और अभी इनके 4 शोरूम्स के कामयाब कारोबार के बाद 5वें शोरूम का इफ्तिताह एबिट्स के इलाके में किया गया है, जिसका नाम है नज़ाकत द वीमेन वर्ल्ड। इफ्तिताहिया तकरीब में इनके होनहार फर्जन अब्दुल रहमान के साथ साथ इनके कई दोस्त अहबाब और कई चाहने वाले वहां मौजूद रहे और इस मौके पर सभी चाहने वालों से एक बार इन्होंने खिदमत का मौका देने की गुजारिश भी की है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवाती तूफान फानी ओडिशा में तबाहियां मचाने के बाद अब वेस्ट बंगाल की तरफ रुख कर गया है। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में भी धूम मचा चुका है। वैसे वेस्ट बंगाल में चारों तरफ 110 किलोमीटर फी घंटे रफ्तार की हवाएं चल रही हैं और कई इलाकों में जोरदार बारिश भी अपना कहर बपा कर रही है। कोलकाता से अभी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। साथ में कुछ रेलगाड़ियां भी अड़चन से दो चार हो गई हैं। उड़ीसा के साहिली इलाकों में 150 किलोमीटर से जायद रफ्तार से तूफान फानी का टकराव हुआ है। सदर मुकाम भुवनेश्वर और दीगर मुकामात पर इसकी वजह से अबतर नताइज सामने आए। खबर है कि इसकी जद में अभी तक 3 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। वहां की रेल, सड़क और हवाई सर्विसेज भी एकदम ठप होकर रह गई हैं। इंतजामिया ने जबरदस्त फुर्ती दिखाते हुए पहले ही 11 लाख लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया था। भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के बाकी बचे हिस्सों की मुहिम में चूंकि वेस्ट बंगाल वगैरह तूफान से घिर गए हैं, लिहाजा पीएम मोदी ने राजस्थान की जानिब दौड़ लगाई और वहां की जनसभाओं में कांग्रेस हुकूमत के वक्तों में की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स पर सवाल खड़े किए। हालांकि अभी इनकी सर्जिकल स्ट्राइक सवालात में घिरी हुई है। इन्होंने इस मौके पर आवाम को यह भी समझाने की कोशिश की कि अब हमारे मुल्क में आज़ादी से पहले की तरह कई कंपनियां कारोबार के लिए आ गई हैं और इस तरह से सारी दुनिया में हमारे मुल्क की धूम हो गई है, जबकि भारत की कई कंपनियां दिवालिया होकर मुल्क को बेरोजगारी की इंतहा दे गई हैं। ये भी एक अटल हकीकत है। वैसे दूसरी तरफ सदर कांग्रेस राहुल गांधी भी बीजेपी पार्टी की गलत पॉलिसियों को समझाने में जुड़े हुए हैं। भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के आखिरी मरहले में हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि वीवीपैट ईवीएम के तनाज़े पर दाखिल की गई अपील की सुनवाई वो अगले हफ्ते करेगा।
कांग्रेस समेत कई अपोजिशन पार्टीज ने बीजेपी पार्टी की ईवीएम के साथ जबरदस्त छेड़छाड़ और धांधली पर हुकूमत के ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बेचारगी से खटकाया था। इस अपील में यह भी मांग शामिल है कि 50% वीवीपैट पर्चों की ईवीएम से मेल जरूरी है। बहरहाल ये सुनवाई अमल में आने तक इंतखाबात मुकम्मल हो जाने की तवक्को है। वैसे वाज़ेह रहे कि गोवा में 2 एमएलएस के साथ बीजेपी पार्टी ने हुकूमत कामयाबी से बनाई थी। बीजेपी हुकूमत की मियाद में फ़लस्तीन की तरह बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज की कील ठोक देने के बाद अभी वहां के शोपिया में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुबैना दहशतगर्दों के साथ एक मुठभेड़ में 3 लोगों को मार गिराया है और वहां के मशहूर लीडर बुरहान वानी का मुबैना करीबी साथी लतीफ़ टाइगर का भी एनकाउंटर कर दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां से असलहा भी मिला है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।